people are opposing transportation of coal, people are opposing the nationalization of rivers. What do you have to say on that? देखिए, मैं तो कोई गोवा में जबरदस्ती विकास करना नहीं चाहता। जहाँ के लोग चाहते हैं तो करें, नहीं तो मैं तो प्रोजेक्ट ड्रॉप करने के पीछे लगा। इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट इट और नॉट। हमारा कोई इंसिस्ट नहीं है। दूसरी बात, कोल का भी जो है वो मैंने खुद देखा है कि वो ताड़पत्री से कवर करके लेके गए। मैं जब हाईवे से आया हूँ तो 10 ट्रक मुझे क्रॉस हुए और वो पूरा कवर करके, इसके बाद में भी लोगों का कुछ कहना है तो वो चेक करेंगे। अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड कुछ लोगों को करना है, वैसे एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती है देश में जो सभी बातों को विरोध करती है डेवलपमेंट की, उनमें से उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनका अधिकार है लोकतंत्र में। पर देश में विकास और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में समन्वय चाहिए। यहाँ के लोगों का विरोध करके हम गोवा में कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। और विजय दुर्ग में हम जगह देख रहे हैं और वी विल शिफ्ट मेनी एक्टिविटीज टू देयर आल्सो। जो जो आप विरोध करेंगे वो एक्टिविटीज उधर लेके जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो आपका जो आयन हो रहा है जिसके ऊपर इकोनॉमी है वो भी आप विरोध करेंगे तो उसको भी विजय दुर्ग से भेजेंगे। मांडवी और जुआरी, इसको हम ड्रेजिंग करके उसको वाटर पोर्ट बना रहे हैं और जिससे आपके ट्रांसपोर्ट में आपको सुविधा होगी। भारत सरकार अपने पैसे से जेटी बना रही है, हमारी कोई मालकी नहीं है। आपका रिवर उठाकर मैं दिल्ली लेके नहीं जाने वाला हूँ, वो यही रहने वाला है। मैं अपने डिपार्टमेंट से उसके ऊपर ग्रांट दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। इसके बाद में उसको नाइट में लाइट सिस्टम लगाएंगे नेविगेशन के लिए और उसको अच्छा बनाकर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा बनाएंगे। रिवर यही है, रिवर को अच्छा करेंगे, रिवर को ब्यूटीफुल करेंगे, रिवर को ड्रेजिंग करेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध करा के देंगे। रिवर पोर्ट जो आपके पास गोवा सरकार को इतने रिवर पोर्ट बनाने के लिए पैसा नहीं, उसको पूरी 100% ग्रांट देंगे और उसमें जगह जगह पर अच्छे मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्लोटिंग रिवर जेटीज बनेगी जो गोवा की जनता की सुविधा के लिए। और इसमें कोई हम लोग यहाँ से ना हमारी प्रॉपर्टी होगी ना होगा। ये करने के बाद इसको मेंटेन करने के लिए भी गोवा सरकार को देंगे।